15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। हम उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी आज़ादी तक कुर्बान कर दी। लेकिन आज हम बात उन हीरोज़ की नहीं करेंगे जो बॉर्डर पर लड़े। आज हम बात करेंगे उन हीरोज़ की जो एक अलग बैटलफील्ड पर इंडिया के लिए लड़े, क्रिकेट के मैदान पर, बिहाइंड द विकेट की तरफ से। इस इंडिपेंडेंस डे पर यह वीडियो इंडियन क्रिकेटर्स को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, उन क्रिकेटर्स को जिन्होंने इंडिया को सिर्फ रन्स और विकेट्स नहीं दिए, उन्होंने दिए अपने करियर के साल, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनल लाइफ और कभी कभी अपना सब कुछ। क्योंकि जब एक क्रिकेटर की जर्सी पर इंडिया लिखा होता है तब वो सिर्फ 11 प्लेयर्स में से एक नहीं होता, उसके पीछे खड़े होते हैं करोड़्स ऑफ ड्रीम्स, करोड़्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस और एक पूरा देश। और आज हम उन सेक्रीफाइसेस की बात करेंगे जो स्कोरबोर्ड कभी नहीं दिखाता। नंबर 1, अनिल कुंबले। 2002 एंटीगुआ, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच। अनिल कुंबले बैटिंग कर रहे थे और तब एक डिलीवरी ने उनकी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट क्रिएट कर दिया। उनकी जॉ पर बॉल लगी, जॉ फ्रैक्चर। एक नॉर्मल इंसान के लिए शायद मैच वही खत्म हो जाता, लेकिन कुंबले हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट हुआ और फिर वापस मैदान पर आ गए। चेहरा बैंडेजेस से कवर्ड था, जॉ इंजर्ड था, पेन था, लेकिन सामने वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थे और कुंबले ने सिर्फ बॉलिंग ही नहीं की, उन्होंने ब्रायन लारा का विकेट भी लिया। सोचिए, जिस इंसान को खुद अपनी इंजरी से लड़ना था वो उस वक्त इंडिया के लिए विकेट्स लेने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ करेज नहीं था, ये वो कमिटमेंट था। जहां बॉडी कह रही थी बस कर, लेकिन दिल कह रहा था अभी नहीं। कुंबले ने उस दिन सिर्फ बॉलिंग नहीं की, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया के लिए खेलने का मतलब कभी कभी पेन से भी आगे जाना होता है। नंबर 2, युवराज सिंह। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के मिशन पर थी और उस टूर्नामेंट में युवराज सिंह अपने प्राइम पर थे। रन्स, विकेट्स, सिक्सेस, मैन ऑफ द मैचेस। लेकिन जब पूरा देश युवराज को हीरो समझ रहा था, युवराज खुद एक इनविजिबल बैटल लड़ रहे थे। वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगी। डॉक्टर्स ने स्कैन करने को कहा और स्कैन्स में कैंसरस ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर ने युवराज को बताया कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो शायद उनके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। और फिर युवराज ने वो डिसीजन लिया जो शायद कोई नॉर्मल एथलीट नहीं लेता। उन्होंने डॉक्टर को एक सिंपल लाइन कही जिसका मतलब बहुत बड़ा था। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। और वो वर्ल्ड कप खेलते रहे। बॉडी के अंदर कैंसर था, लेकिन बैट में इंडिया के लिए लड़ने का जुनून था। युवराज ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, लेकिन असली बैटल अभी बाकी थी। कीमोथेरेपी हुई, क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इस दौरान सबको लग रहा था कि युवराज का खेल खत्म हो चुका है, क्या वो वापसी कर भी पाएंगे? लेकिन सारी मुश्किलों से लड़कर युवराज वापस आए, क्योंकि 2011 में उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन कैंसर को हराकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीत ली। कुछ विक्ट्रीज स्कोरबोर्ड पर नहीं मिलती, कुछ विक्ट्रीज ज़िंदगी में मिलती है, ये उनमें से एक थी। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। 16 साल, इतनी सी एज जब ज़्यादातर बच्चे अपनी लाइफ को समझना शुरू करते हैं। सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके थे और उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल कभी नहीं रही। हर मैच के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई। हर इनिंग से पहले एक सवाल होता था, सचिन कितने रन्स बनाएगा? सेंचुरी आती तो पूरा देश सेलिब्रेट करता, लेकिन जब सचिन आउट होते तो सिर्फ एक बैट्समैन आउट नहीं होता था, करोड़्स ऑफ ड्रीम्स उस मोमेंट के लिए रुक जाते थे। सोचिए, 16 साल की एज से 24 साल तक एक इंसान ने अपनी यूथ, अपनी प्राइवेसी और अपनी ज़िंदगी का एक इनॉर्मस हिस्सा इंडियन क्रिकेट को दे दिया। इंजरीज भी आई, प्रेशर भी आया, फेलियर्स भी आए, लेकिन सचिन हर बार वापस आए। इसलिए सचिन की स्टोरी सिर्फ ग्रेटनेस की स्टोरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टोरी है, क्योंकि उनके लिए इंडिया के लिए खेलना कभी सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को दुनिया ने एक नाम दिया, द वॉल। लेकिन एक वॉल बनना आसान नहीं होता। आवर्स एंड आवर्स ऑफ बैटिंग, फास्ट बॉलर के सामने बिना डरे खड़े रहना, बॉडी पर ब्लोज लेना और फिर अगली बॉल के लिए रेडी हो जाना। लेकिन द्रविड़ का सेक्रीफाइस सिर्फ बैटिंग तक लिमिटेड नहीं था। टीम को ज़रूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी की, कैप्टनसी मिली तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई, और जब सिचुएशन ने कहा कि टीम को एक फाइटर चाहिए, द्रविड़ वहाँ खड़े मिले। उनकी ग्रेटनेस सिर्फ उनके रन्स में नहीं थी, उनकी ग्रेटनेस इस बात में थी कि जब टीम को उनकी ज़रूरत होती, द्रविड़ अपने रोल से पीछे नहीं हटते। कभी अपने गेम को बदला, कभी अपनी कंफर्ट जोन छोड़ी, कभी अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ को साइड पर रखा, क्योंकि उनके लिए टीम पहले थी। और शायद सेक्रीफाइस का असली मतलब भी यही है, हर बार अपने लिए नहीं, कभी कभी पूरी टीम के लिए जीना। नंबर 5, MS धोनी। एक स्मॉल टाउन बॉय रांची से निकला और इंडियन क्रिकेट का सबसे आइकॉनिक कैप्टन बन गया। MS धोनी 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 3 ICC ट्रॉफीज। लेकिन कैप्टनसी के साथ एक चीज़ भी आती है, ब्लेम।
जीत हो तो क्रेडिट टीम का और हार हो तो सबसे पहला सवाल कैप्टन से। धोनी ने सालों तक ये प्रेशर कैरी किया, हर डिसीजन, हर डिफीट, हर क्रिटिसिज्म, सब कुछ सहा। और फिर 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, एक डिसीजन जिसने एक एरा को वही खत्म कर दिया। बाद में लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी भी छोड़ दी। क्यों? शायद क्योंकि धोनी समझ चुके थे कि कभी कभी इंडियन क्रिकेट के लिए सैक्रिफाइस का मतलब खेलना नहीं, जगह बनाना होता है, नए प्लेयर्स के लिए, नए कैप्टन के लिए और एक नए एरा के लिए। धोनी ने सिर्फ इंडिया को ट्रॉफीज नहीं दी, उन्होंने ये भी दिखाया कि कब स्पॉटलाइट से पीछे हटना है। नंबर 6 विराट कोहली। विराट कोहली के लिए इंडिया की जर्सी पैशन भी थी और प्रेशर भी। कैप्टनसी के ईयर्स में एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई, हर डिफीट पर क्वेश्चन, हर फेलियर पर क्रिटिसिज्म। और फिर एक ऐसा फेज आया जहां दुनिया सिर्फ एक चीज़ देख रही थी, विराट की सेंचुरी। एक सेंचुरी जो आने में 1020 दिन लग गए, लेकिन असली बैटल सेंचुरी का वेट नहीं था। असली बैटल थी हर बार क्रिटिसिज्म के सामने खड़े रहना, हर बार खुद पर डाउट होने के बाद फिर प्रैक्टिस करना, फिर ग्राउंड पर जाना, फिर इंडिया के लिए खेलना और फिर वापस आना। विराट का कमबैक सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का कमबैक नहीं था, एक रिमाइंडर था कि फॉर्म खत्म हो सकती है, कॉन्फिडेंस हिल सकता है, क्रिटिसिज्म हर्ट कर सकता है, लेकिन अगर प्लेयर हार मान ले तभी असली डिफीट होती है। और विराट ने हार नहीं मानी। नंबर 7 रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कहानी शायद इंडियन क्रिकेट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड जर्नीज में से एक है। एक वक्त था जब उनके टेस्ट पोजीशन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में रोहित ने अपने करियर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर कैप्टनसी आई और कैप्टनसी के साथ एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर और क्रिटिसिज्म भी। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल तक पहुंची, पूरा देश ट्रॉफी का वेट कर रहा था, लेकिन फाइनल हार्ट ब्रेक में खत्म हुआ। एक कैप्टन के लिए उस मोमेंट से ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन रोहित के पास 2 चॉइसेस थी, या तो उस डिफीट को अपने साथ लेकर चलते रहे या फिर दोबारा खड़े हो जाए। और 29 जून 2024 बारबाडोस में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी ड्रॉट खत्म हुआ। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खड़े थे, लेकिन शायद उस ट्रॉफी का वेट सिर्फ सिल्वर का नहीं था, उसमें सालों का प्रेशर था, फेलियर्स थे, क्रिटिसिज्म था, हार्ट ब्रेक था और वो सारी रातें जब एक कैप्टन खुद से पूछता था, क्या मैं इंडिया को ट्रॉफी जिता भी पाऊंगा? 29 जून को उस सवाल का जवाब मिल गया, हाँ। इंडिपेंडेंस डे पर हम फ्रीडम फाइटर्स को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी तक सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन इस देश की कहानी में हीरोज़ सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होते, कुछ हीरोज़ क्रिकेट के मैदान पर भी होते हैं। किसी ने फ्रैक्चर के बावजूद बॉलिंग की, किसी ने कैंसर से लड़कर कमबैक किया, किसी ने अपनी यूथ इंडियन क्रिकेट को दे दी, किसी ने टीम के लिए अपना रोल बदला, किसी ने सालों तक कैप्टनसी का प्रेशर कैरी किया, किसी ने क्रिटिसिज्म के बावजूद खुद को रिबिल्ड किया और किसी ने हार्ट ब्रेक के बाद दोबारा ट्रॉफी उठाई। लेकिन इन सबकी कहानी में एक चीज़ कॉमन थी, जब उन्होंने वो जर्सी पहनी तो उस पर सिर्फ कुंबले, युवराज, सचिन, द्रविड़, धोनी, विराट, रोहित नहीं लिखा था। उस जर्सी पर एक ही नाम था, इंडिया। और शायद इंडियन क्रिकेटर होने का सबसे बड़ा ऑनर भी यही है कि जब पूरा देश तुम्हें देख रहा हो, जब 1.4 बिलियन लोग तुमसे उम्मीद लगा रहे हो, तब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते, तुम एक पूरे देश के लिए खेलते हो। इसीलिए आज इस इंडिपेंडेंस डे पर बिहाइंड द विकेट की तरफ से उन सब इंडियन क्रिकेटर्स को सैल्यूट, जिन्होंने हमें सिर्फ मैचेस नहीं दिए, यादें दी, सिर्फ ट्रॉफीज नहीं दी, गौरव दिया और सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे इंडिया। जय हिंद।